बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, हमारे पास आपको पता है कि पीपीएससी की तैयारी, हर पोस्ट की तैयारी, जो भी नौकरियां आती हैं हम हर पोस्ट की तैयारी करवाते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अच्छे मार्क्स में पीपीएससी में पास हो जाते हैं, फिर डिप्लोमे का इशू आता है। तो उसका भी हमारे पास जो है सोल्यूशन है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर जिनको नहीं आता, वो हमारे पास कंप्यूटर सीखने के बाद फिर वो अपना डिप्लोमा भी ले सकते हैं, वो भी वेल रिप्यूटेड अकॉर्डिंग टू पीपीएससी रिक्वायरमेंट। तो ये जनाब हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और इसमें एक्सेल के ऊपर आपको पता है कि पीपीएससी के थ्रू आगे बहुत सी जॉब्स आने वाली हैं, लाइक दैट। जैसे मैं आपको बताऊं कि लैंड रिकॉर्ड में एक पीपीएससी को रिक्वेजिशन आई है, जो 300 से ज़्यादा सीटें हैं सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड में। तो उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है। तो जनाब ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसमें अंदर हम पढ़ेंगे पेज लेआउट को। तो पेज लेआउट के अंदर हम इसको सारे इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं टोटल 5 हैं। एक थीम है, दूसरा पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शन है, अरेंज है। इसको हम पूरे को डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे पास ये लेक्चर हम प्राइवेसी लगाते हैं लेक्चर के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हमने पब्लिक किया हुआ ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पास कंप्यूटर के डिप्लोमे भी होते हैं, आप कंप्यूटर से यहाँ पे ऑनलाइन सीख सकते हैं। हाँ जी जनाब, पेज लेआउट के अंदर जनाब जो थीम है ना, हमारे पास ये थीम है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक ऑटोमेटिक रेडीमेड थीम मौजूद होते हैं। हम अगर इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो आप देखें ये चेंज करता जा रहा है। ये थीम होते हैं, ये नहीं कि आप इसको बना सकते हैं। आप इन थीम को जनाब लाइव भी ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन लेना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जनाब अगर आपने पहले से थीम जो है वो डाउनलोड कर रखे हैं तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल थीम का मतलब यह है कि आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर, लाइक जैसे मैंने ये इंटरगल कर लिया तो ये देखने चेंज हो गया। अगर मैं इसको जाके ये वाला कर लेता हूँ रेस्ट्रोपिक का, तो ये बन जाएगा। अगर ये करूँगा तो फिर इसका साइज ऑर्गेनिक करूँगा तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विस्प पे करूँगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तो यानी ये आप हमारे सामने उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर ये कलर है। कलर के अंदर आप कोई भी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल थीम को सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर आप कलर करेंगे तो कलर भी वैसे चेंज होता जाएगा। आप फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ आप किस तरह करना चाह रहे हैं, कौन सा रखना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लाइक दैट मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट जो होता है, आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर आपको कहीं भी कोई चीज़ लगानी पड़ जाती है, तो आप इसको लाइक दैट अक्सर आपने देखा होगा कि डायग्राम के अंदर कोई चीज़ आप जो है लगाते हैं या उसको प्रिपेयर करते हैं, तो वो आप यहाँ से थीम के अंदर जाके करते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है लाइक दैट। अब फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास जो है इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, हम इधर से मिल्क कर देते हैं। अब ये हमारी इसकी जो लोकेशन है, इफ़ेक्ट जो है ना उसने चेंज कर दिया, जो उसकी अंदर मौजूद थे, जो इसके अंदर हमारे पास की लुक थी उसके मुताबिक उसने चेंज कर दिए। बहरहाल थीम के ऊपर इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, किसी भी पैराग्राफ या जहाँ पे जो हम टाइप करते हैं उसको चेंज करने के लिए। इसके बाद बहुत ही अहम तरीन जो हर वक्त हमें काम देता है जब जिस ऑफिस में मौजूद होते हैं, वो हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहले मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, साइज़ होता है, प्रिंट एरिया होता है, ब्रेक्स होती हैं, बैकग्राउंड होता है और प्रिंट टाइटल होता है। मार्जिन के अंदर क्या आता है, मार्जिन के अंदर आप याद रखिएगा, पेज का मार्जिन जो होता है ना उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन में आप क्या कर सकते हैं, टॉप, लेफ़्ट और हेडर, टॉप, लेफ़्ट और हेडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉटम, राइट, फुटर भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो हमें डिफ़ॉल्ट होता है वो जनाब हमारे बॉटम 0.75 होता है, राइट 0.7 होता है। तो ये चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी हैं। लाइक दैट मैं फॉर एग्जांपल एक पेज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले उस पेज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ मार्जिन में जाके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो वो सिलेक्ट करेगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ मैं खुद अपने मर्ज़ी का बनाऊँ, तो मैं कस्टम पे जाऊँगा। कस्टम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का लिख सकता हूँ, मैं राइट साइड अपनी मर्ज़ी का कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो जनाब क्या हो जाएगा, वो कहते हैं जी मैं मार्जिन फिट साइज करें। ठीक हो गया, अच्छा चलें जी। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 कर देता हूँ और इधर भी इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देखते हैं क्या करता है। आप देखें ये उसने जो सिलेक्ट, क्योंकि हम तो प्रिंट नहीं निकाल रहे, वजह क्या होती है, यानी कि आपका ये वाला जो राइट साइड होगी और ये लेफ़्ट साइड होगी, इसके अंदर मार्जिन आ जाएगा।
ठीक है। तो उसके मुताबिक आप यानी यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उसको ये हमारे हॉरिजॉन्टल साइड होती है, ये वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल जो होती है ये जनाब आपको पता है कि जिस तरह हम वो बना रहे होते हैं, तो ये भी प्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। इसी के अंदर आप हेडर फुटर भी कर सकते हैं, आप पेज के अंदर भी जाके कर सकते हैं कौन से पेज पे होना चाहिए। यानी ये प्रिंट प्रीव्यू भी हम इसका देख सकते हैं भैया, अगर प्रिंट निकालेंगे तो ये हमारा किस तरह मतलब शक्ल देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर याद रखिएगा कि ये दो पोर्शन होते हैं, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। अगर आप पेज लंबा प्रिंट करेंगे तो पोर्ट्रेट आ जाएगा, और अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं जनाब राइट लेफ़्ट राइट से पेज निकालना चाह रहे हैं तो आप लैंडस्केप करते हैं। यानी प्रिंट के अंदर जब आप प्रिंट करेंगे लैंडस्केप तो पेज इस तरह प्रिंट हो जाएगा, इस तरह लंबा। और अगर जब आप प्रिंट करेंगे जनाब पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट जो है वो आपके पास इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद पेज का साइज़ है। पेज का जब साइज़ होता है, ये आपको पता है कि पेज का साइज़ जो होता है याद रखिएगा, या तो ये अपर साइड को हम कर सकते हैं या फिर इस साइड पे कर सकते हैं। उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि हमने बाइंडिंग करनी होती है तो इसलिए हम इसको यहाँ दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, लेटर साइज़ है, पेज साइज़। फॉर एग्जांपल आपके पास A4 साइज़ पेपर है तो आप A4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास लीगल है, थोड़ा सा लंबा पेज है, 80 ग्राम है, तो आप लीगल करेंगे। इसी तरह हमारे सामने जनाब ये पेयर मोर साइज़ है, इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। इसके बाद प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब है सेट बाय प्रिंट एरिया या क्लियर प्रिंट एरिया या ऐड प्रिंट एरिया। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का एरिया सेलेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि जनाब फॉर एग्जाम्पल पूरी शीट को प्रिंट नहीं करेगा, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो प्रिंट करेगा। इसके बाद है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है पेज ब्रेक के अंदर ब्रेक कर देना। लाइक दैट मैंने ये पहले पेज के ऊपर मैंने जस्ट ये लिखना है कि जनाब लाइक दैट मैं लिखना चाहता हूँ स्पेस GK अकेडमी। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ जी अगला पेज जो है, मैं कहता हूँ कि अगले पेज पे आप चला जाए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पेज ब्रेक करूँगा। जब पेज ब्रेक करूँगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, अब ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया, ये पेज ब्रेक लग गया, ये देखें नीचे लाइन आ रही है। अब वो अगले पेज पे स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस अली के बाद जनाब पेज ब्रेक लग गए तो मैं फिर इंसर्ट पेज ब्रेक करूँगा, तो ये देखें ऊपर पेज ब्रेक लग गया, नीचे स्टार्ट हो गया। ठीक समझ आ गई होगी। अगर आप इस पेज ब्रेक को ख़त्म करना चाहते हैं तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे सारे, ये ख़त्म हो गए। ठीक। इसके बाद है बैकग्राउंड, यानी पेज का जो बैकग्राउंड आप कैसा रखना चाह रहे हैं। इसको आप अपनी फ़ाइल से चूज़ कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी एक चीज़ बैकग्राउंड यानी कलर इसका कैसे, जैसे ये वाइट नज़र आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल बहुत अहम है। अब अक्सर आपने ये देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो नोट्स होंगे ना, हर पेज के ऊपर ये स्पेस GK अकेडमी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्पेस GK अकेडमी लिखा हुआ होना चाहिए जनाब। तो मैं क्या करूँगा, मैं जनाब इसको करूँगा सेलेक्ट और मैं इसको प्रिंट करूँगा और यहाँ पे मैं जाके ना इसको सेलेक्ट कर दूँगा, मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप इस फॉर एग्जाम्पल ये 100 पेज है, लेकिन हर पेज के ऊपर ये स्पेस GK अकेडमी टाइटल होगा इसका। हर पेज के ऊपर यानी आप 100 पेज निकालेंगे, हर पेज के ऊपर स्पेस GK अकेडमी लिखा होगा। ये होता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है कि आप रोज और कॉलम जब प्रिंट करेंगे तो हर पेज के ऊपर प्रिंट होके आएगा ये स्पेस GK अकेडमी। और मैं दोबारा तरीका बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी अकेडमी का नाम हर पेज के ऊपर जब आप प्रिंट करें तो आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं प्रिंट टाइटल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे जनाब इसको ख़त्म करूँगा। ख़त्म कर दिया मैंने, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कर दूँगा ओके। अब प्रिंट जब भी निकालूंगा स्पेस GK अकेडमी हर जगह पे आएगा। उम्मीद है आपको थीम और पेज सेटअप पता चल गया होगा। इसके बाद स्केल टू फिट। स्केल के अंदर जनाब विड्थ होती है यानी चौड़ाई, हाइट लंबाई, और स्केल जो होता है ये जनाब दोनों को मेजर करता है, स्ट्रेंथ स्ट्रेच को और श्रिंक को। तो ये ऑटोमेटिक होती है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। हर पेज के अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं, जब आपकी कोई किताब कोई फार्मूलाज लिखने हो तो उसके अंदर आप परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में लाइक दैट हमारे पास ये शीट है, इसको हम प्रिंट करते हैं। इधर मैं कहता हूँ प्रिंट एरिया, इधर मैं प्रिंट, इधर मैं व्यू करता हूँ, इधर मैं व्यू नहीं करता। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जनाब लाइनें होंगी ना वो व्यू होंगी, ये व्यू हो गई।
मैं कहता हूँ नहीं ये ना हम व्यू नहीं होनी चाहिए। देखें अब मैं जो मर्जी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इनके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये सारी लाइनें व्यू होंगी, यानी आपके रोज़ एंड कॉलम आपको व्यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जनाब आपको पता है कि जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी लाइनिंग नहीं आती बाज़ औक़ात, लेकिन आपने जब प्रिंट करना है तो इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मैं कहता हूँ यार जो मेरा डाटा है वो जस्ट प्लेन पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया है तो मैं दोनों को ख़त्म कर दूंगा। ये देखें अब ये इस तरह प्रिंट आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है जनाब हमारे पास आखिरी अरेंज, ये है ब्रिंग फारवर्ड, ये है सेंड बैकवर्ड, ये सिलेक्शन पेन, ये अलाइन। अलाइन जो होती हैं इसके अंदर हम बाद में बात। सबसे पहले है ब्रिंग फारवर्ड। ब्रिंग फारवर्ड क्या चीज़ है? ब्रिंग फारवर्ड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फारवर्ड वन लेवल और ब्रिंग फ्रंट ऑफ ऑल द अदर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जनाब ब्रिंग फारवर्ड जो होता है ये आपके मतलब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप बैक पे लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल ये एक्चुअली वहाँ पे होता है जब आप कोई काफ़ी सारे लेटर जो होते हैं वो आप किसी एम्प्लॉई को यानी कंपनी के एम्प्लॉई को सेंड करना चाह रहे होते हैं, या आपके जो है वो क्या कहते हैं कि जब बजट बना रहे होते हैं, जब आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन पेन जो है ये जनाब क्या होता है, दिस मेक ईजियर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज देयर ऑर्डर और चेंज देयर विजिबिलिटी। यानी आप इसके अंदर भी टारगेट होता है हमारा, कोई इसको सेलेक्ट करे इसको सेलेक्ट ना करे। जब ये भी ऑडिट रिपोर्ट जो बड़ी रिपोर्टें बनाए तब ज़रूरत पड़ती है। अलाइन क्या होता है? अलाइन का मतलब होता है एक चीज़ की लोकेशन, यानी अलाइन सेंटर होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, टॉप होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए, जिसमें मर्जी आप करना चाहेंगे ये आपको आ जाएगा। जब आपका डाटा यहाँ वर्क हो रहा होगा तो ये वाले ऑप्शन शो होंगे। बहरहाल इसके अंदर जो बहुत अहम था ना, बहुत अहम, वो पेज सेटअप वाला ये वाला एरिया है। यानी आपको ये तो लाजमी आना चाहिए ना, मार्जिन का पता होना चाहिए, ओरिएंटेशन, साइज़, और ये हमारे पास प्रिंट टाइटल का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि जनाब मेरा ये जो नाम है ना ये हर पेज पे टाइटल बन के प्रिंट हो गया, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इधर जाके इसको जनाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस, यानी यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं, ठीक हो गया। बाद का ये भी होता है कि हम चाहते हैं जनाब कॉलम का रेफरेंस है, अब ये तो रोज़ का रेफरेंस आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जस्ट जनाब एक रोज़ है, तो लाइक दैट मैं इसको क्लिक करता, अब ये पूरी रोज़ को सेलेक्ट कर देता है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जनाब इसको ना करे, बल्कि कॉलम को करे, ये कॉलम बनेगा ये कॉलम, तो ये जनाब ओके हो गया। अब ये पूरे जनाब कॉलम के अंदर जो भी होगा हम इसको ऊपर जो है ना इसका कर सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है जनाब तमाम स्टूडेंट जो है, अब ये भी होता है कि प्रिंट एरिया कौन सा होना चाहिए, उस पूरे एरिया को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप तमाम स्टूडेंट जनाब कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह ताला, 3 एक लेक्चर में मजीद ये वाला ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास पावर पॉइंट रह जाएगा, पावर पॉइंट के ऊपर 2 लेक्चर होंगे और एक्सेस के ऊपर भी 2 लेक्चर होंगे और सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।